गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम में। आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल लेंस के बारे में। तो इससे पहले वीडियो में हमने उत्तल लेंस के बारे में बता दिए। आज देखने वाले हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बचते हैं और वस्तु को हम लोग कैसे रखते हैं, ये देखने वाले हैं। तो चलिए एक उत्तल लेंस लेते हैं, फिर हम बताते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण और ये भी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये और ये दोनों हो गया। आगे समझ में। अब इन्हीं के टुकड़ों को काट कर ये लेंस बनाया जाता है इस प्रकार, यानी कि बीच में पतला और किनारे पे मोटा जो हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस। क्या कहते हैं उसको, अवतल लेंस। अब ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया। एक समांतर रेखा ले लेता हूँ, एक प्रधान अक्ष ले लेता हूँ इसमें। चलो ये हम ले लिए। यहाँ पे फोकस ले लेता हूँ F1 और इस साइड फोकस ले लेता हूँ F2। समझ गया। इधर फोकस F1 ले लिए, इधर फोकस F2 ले लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, किरण भेजते हैं। यहाँ पे एक वस्तु को रखते हैं F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में एक वस्तु को रखते हैं और इस वस्तु का जब इसके समांतर ये जाएगा तो यहाँ पे आएगा। समझ में आया। जब इसके समांतर जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद ना ये किस दिशा में मुड़ेगा बताओ। यानी समांतर जब जा रहा तो वो किधर से, फोकस से गुजरेगा। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि एक को यहाँ से भेजना पड़ेगा प्रकाशीय केंद्र की दिशा में। ये हो गया। तो ये जो मुड़ रहा है ये कहाँ से, फोकस से मुड़ रहा है कि नहीं। ये कहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ से जो समांतर भेजा गया तो ये जो है मुड़ रहा है कहाँ से, फोकस से। तो ये तुम्हारा हो गया फोकस, इससे मुड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। कल्पना करते हैं कि ये मुड़ने के बाद ना इस दिशा में ऐसे निकल जाता है, ऐसे मुड़ने के बाद इस दिशा में ये निकल जाता है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस बीच में बन रहा है। ये ए बी अगर प्रतिबिंब है तो ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ध्यान से देखो, पहला किरण को हम जब समांतर लिए प्रधान अक्ष के तो वो फोकस से गुजर गया, वापस क्या हुआ, फोकस से मुड़ गया। जब ये फोकस से मुड़ा तो दूसरा किरण को हम क्या किए, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में भेजे तो वो उसी दिशा से वापस आ गया। अब इन दोनों में दोनों किरण, ये किरण और ये किरण दोनों जहाँ पे काटा वहीं पे प्रतिबिंब बनाता। अब यहीं पे काट रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो प्रतिबिंब यहाँ। तो अब यहाँ पे देख के बताओ प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना। यानी इसका प्रतिबिंब उधर बनना चाहिए, लेकिन आभासी रूप में यहाँ पे काटा है तो प्रतिबिंब इसका हो गया आभासी। आभासी हो गया सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। आभासी रूप में ये यहाँ पे काट रहा है, इसको यहाँ से मुड़ना चाहिए इधर, लेकिन हम मानते हैं कि ये जा रहा है इधर। आभासी रूप में यहाँ पे ये काटा है। तो यहाँ पे समझ गया कि ये उत्तल अवतल लेंस क्या करता है, वस्तु का जो है ना प्रतिबिंब आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। अब तुमको यहाँ पे देखना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन हल्ला कर रहा है रे, कौन सा
ऐसा लेंस है, कौन सा ऐसा लेंस है जो सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बताओ कौन सा ऐसा लेंस है सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बना सकता है या बनाता है, जल्दी बताओ। तो वो लेंस है अवतल लेंस। अवतल लेंस ही सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, समझ गया। अब थोड़ा सा लेंस में हम फोकस को देखते हैं। फोकस के बारे में थोड़े से जान लेते हैं और उसको देखते हैं किस लेंस में फोकस प्लस में होता है और किस में माइनस में होता है। चलो यहाँ पे देखो, ये हमने एक लेंस ले ली और ये कौन सा लेंस है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये अब उत्तल लेंस है। ये इसके प्रधान अक्ष हो गए। अब यहाँ पे एक फोकस ले लेते हैं, फोकस हो गया ये। और इसमें क्या करते हैं, एक किरण लेते हैं और प्रधान अक्ष के समांतर इसको भेजते हैं। तो ये किरण कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर। दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक लेंस और ले लेते हैं। ये मालूम है सबको कि ये जो है तुम्हारा अवतल लेंस हो गया और इसके प्रधान अक्ष ये हो गए और इसका प्रकाशीय केंद्र ओ ये हो गई। इसमें भी F1 और F2 ले लिए। अब तुम लोग देख के बताओ इसका प्लस में फोकस है कि इसका प्लस में फोकस है, यानी इन दोनों लेंस में किसका मान प्लस में आता है। फोकस जो होता है, इन दोनों लेंस का फोकस जो है वो फोकस का मान किस लेंस का प्लस में होता है और किसका माइनस में। तो जब भी हम देखें, समझ गया, ये यहीं से मुड़ जाता है और ये आगे से बढ़ जाता है। तो ये जो है ना, ये अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। समझ गया। अगर क्वेश्चन में कह दे किस लेंस का फोकस धनात्मक होता है और किस लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है, तो याद रखना कि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक होता है। समझ गया। अब मान के चलो कि अवतल लेंस किरण को क्या करता है, अपसारित करता है। अवतल लेंस का क्या काम है, किरण को अपसारित करना, और उत्तल लेंस का काम है किरण को अभिसारित करना। इसका क्या काम है, ये किरण को क्या करता है, यह किरण को अपसारित करता है। और उत्तल, ये हो गया तुमको अवतल लेंस, अवतल लेंस, और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यह किरण को अभिसारित करता है। ये भी क्वेश्चन आएगा, कौन सा लेंस किरण को अपसारित करता है और कौन सा लेंस है जो किरण को अभिसारित करता है। तो अब उत्तल लेंस है जो अभिसारित करता है, अवतल लेंस जो है वो अपसारित करता है। ये बात को याद रखना। आए समझ में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, ये सब को तुम लोग लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में समझ गया ना
ये कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो है ना वो आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस किरण को अपसारित करता है, उत्तल लेंस किरण को अभिसारित करता है। ये पॉइंट को नोट कर लो जल्दी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस की क्षमता। तो लेंस जो होता है, कोई भी लेंस, कोई भी लेंस यानी ये हम कह सकते हैं कोई भी लेंस की क्षमता क्या दर्शाता है, कोई भी लेंस की क्षमता क्या दर्शाता है। तो कोई भी लेंस, लेंस में क्या होता है? समांतर किरण को लेंस जो है अपसारित या अभिसारित करता है। लेंस की क्षमता क्या दर्शाता है कि कोई भी लेंस में जो समांतर किरण है वो किरण को कितना अपसारित और अभिसारित करता है। समझिए, तो क्या दर्शाता है कि अपसारित या अभिसारित करता है, ये दोनों। तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकता है क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को लिख लो। लेंस की क्षमता क्या दर्शाता है क्या दर्शाता है? तो दर्शाता ये है कि लेंस समांतर किरण को अभिसारित करता है या अपसारित। ये कहने का मतलब ये हुआ, इसका पॉइंट ये है कि कोई भी लेंस है उसकी क्षमता क्या दर्शाता है कि लेंस समांतर किरण को अभिसारित करता है या अपसारित करता है। समझ गया? तो देखो, तो कौन सा लेंस है जो अभिसारित करता है और कौन सा लेंस है जो अपसारित करता है? तो जो देखो यहाँ पे उत्तल लेंस जो है ना ये कम अभिसारित करता है। ये क्या करता है? कम अभिसारित करता है। और अवतल लेंस ये ज़्यादा अपसारित करता है। समझ में आया? अगर पूछे कि क्षमता यही दर्शाता है कि कौन लेंस है जो लेंस क्या कर रहा है, वो तो इसके जो किरण है उसको अभिसारित या अपसारित कर रहा है लेंस। समझ गया? लेकिन कौन ज़्यादा कर रहा है और कौन कम कर रहा है? ये तो उत्तल लेंस कम कर रहा है, अवतल लेंस ज़्यादा कर रहा है। ये अभिसारित कम करता है, ये अपसारित ज़्यादा करता है। समझ गया? अब इसका जो फार्मूला होता है P बराबर यानी पावर 1/f, यानी ये किस में? तो मीटर में। पहले भी बता चुके हैं, ये किस में? मीटर में। समझ गया? अब यहाँ देखो, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता का SI मात्रक अगर ये पूछ दे तब क्या होगा? लेंस की क्षमता का SI मात्रक, ये तो समझ गया क्षमता क्या दर्शाता है। लेंस जो के समांतर जो भी किरण को हम भेजते हैं तो वो अभिसारित या अपसारित करता ही है, लेकिन कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है? तो उत्तल लेंस कम करता है, अवतल लेंस ज़्यादा कर देता है। समझ गया? अब लेंस की जो क्षमता है उसकी SI मात्रक अगर पूछ दे तब क्या होगा? जल्दी बताओ। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? लेंस की जो क्षमता है उसको हम किससे सूचित करते हैं? जल्दी बताओ, लेंस की क्षमता को हम किससे सूचित करते हैं? तो शुरू में ही बताए हैं कि उसको हम, यानी इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है तो D से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? D से। यानी लेंस की क्षमता को D से सूचित करते हैं। और लेंस का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है?
इंग्लिश में लिखो डायोप्टर, डी दे दो, पूरा लिख लो, नहीं तो डी दे दो, डायोप्टर लिख लो। इंग्लिश हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, खाली डी दे दिए। यानी कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डी यानी डायोप्टर, और लेंस की किरण को जो ये लेंस की क्षमता को जो सूचित करते हैं, इसी मतलब एसआई मात्रक के द्वारा इसको सूचित किया जाता है, एसआई मात्रक के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख लेना डाईऑप्टर, डाईऑप्टर, ताकि पढ़ने में सही रहेगा। समझ में आया? यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर हो गया, इसलिए उसको सूचित करते हैं डी से। क्षमता को किससे सूचित करते हैं? डी से। अब ये आता है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती ही है कि अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक, यानी कौन सा लेंस का क्षमता धनात्मक होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तब हम कैसे लिखेंगे? उत्तल लेंस, स्टार ही दे दो, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है बताओ? उत्तल लेंस की क्षमता डैश डैश होती है। अगर खाली जगह पूछ दे या कौन सी लेंस की क्षमता, तो सबसे पहले अगर खाली जगह बताओ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता डैश होती है, क्या होती है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन के आता है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। दूसरा क्वेश्चन होती है किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे? तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ दो क्वेश्चन बना है, उत्तल लेंस की क्षमता डैश होती है तो धनात्मक होती है, या दूसरे तरह से ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस। तो अब तुम लोग समझ गया कि जब उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो यहाँ पे हम बदल दे, यहीं पे उत्तल लेंस की जगह लिख दे अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस की क्षमता डैश होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस। तो यहाँ 4 को क्वेश्चन बन जाता है, बनता है कि नहीं? 2 खाली जगह के लिए बन जाता है और 2 ऐसे ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो इन पॉइंट को नोट कर लो। अवतल लेंस की क्या होता है? क्षमता ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो, तो तेजी से लिखो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? चलो मिटा देते हैं। चलो आ जाओ, ये एक क्वेश्चन है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? अगर कोई लेंस है, उसका लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो क्षमता क्या होगा? तो सूत्र में क्या लिखाए हैं कि P बराबर क्या होता है? P हो गया क्षमता, पावर क्षमता, और 1/f, ये मीटर में बताए हैं कि नहीं? ये मीटर में होना चाहिए। और सेंटीमीटर में जब रहेगा तो ये मीटर में हो गया, सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f, ये हो गया तुमको सेंटीमीटर में। हमें यहाँ पे फोकस किस में दिया है? जल्दी बताओ, फोकस किस में है? मीटर में। तो अब यहाँ पे P बराबर लिखेंगे 1/1। अब देखो काट के कितना आ जाएगा? 1। तो P बराबर 1 डायोप्टर, P बराबर 1 डायोप्टर, ये हो गया लेंस की क्षमता। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर होगा। 2 मीटर की 2, 3 मीटर की 3। अगर 100 सेंटीमीटर है तब उसका क्या होगा? तो 1/100 होगा, यानी कि यहाँ पे 100 बटा में 1, तो 100 ही आ जाता है उसका। समझ गया? इस तरह आ जाता है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, आप फार्मूला को देख लेते हैं। यानी ये दोनों फार्मूला तो हम लिख ही लिए हैं, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। मीटर में बोले तो ऐसे लिखना है, सेंटीमीटर में बोले तो ऐसे। अब तुम लोग को बताना है कि P बराबर में F, इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में
इन दोनों में क्या संबंध है, संबंध है। और एक और है कि P बराबर 1/f, इन दोनों में क्या संबंध है। अगर संबंध पूछे P बराबर f में क्या संबंध है, हाँ P बराबर 1/f में क्या संबंध है, अगर ये दोनों पूछे तब क्या संबंध बताना। देखो इन दोनों में जो है ना बराबर का संबंध है, इन दोनों में किसका संबंध है, बराबर का। इनमें किसका संबंध है, इन दोनों में, तो P बराबर 1/f, यानी इन दोनों में उल्टा का संबंध है। समझ गया। यहाँ पे देखो P बराबर में f उल्टा हो गया ना, यानी कि अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये इसको बराबर में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ ये उल्टा हो गया। f इसके नीचे में ना कुछ लगाएंगे, अब ये नीचे में लगा नहीं, लग गया कहाँ पे, ऊपर में, नीचे में आ गया f, तो इसमें उल्टा का संबंध है, इसमें बराबर का संबंध है, इसमें उल्टा का संबंध है। अब इसमें देखो अगर बाय मिस्टेक जब P का मान बढ़ रहा है तो f का मान भी बढ़ेगा। P का मान जब बढ़ रहा है तो f का मान भी बढ़ेगा। आए समझ में, यानी कि P का मान जब बढ़ रहा है तो f का मान भी बढ़ेगा, ये याद रखना। गलती से भी अगर P बढ़ रहा है तो f को बढ़ना पड़ेगा, और गलती से f बढ़ रहा है तो P को भी बढ़ना पड़ेगा। समझ गया। किसी भी कारण अगर P बढ़ रहा है तो f बढ़ेगा, या f बढ़ रहा है तो P को भी बढ़ना पड़ेगा, किसी भी कारण बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर P बढ़ रहा है तो f को घटना पड़ेगा, P बढ़ रहा है तो f को क्या होगा, घटना पड़ेगा। f बढ़ रहा है तो P को घटना पड़ेगा। समझ गया। इसमें तो इसमें क्या है, बराबर का संबंध है ना, इसलिए f का और p का मान बराबर रहेगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसमें ये अगर p बढ़ रहा है तो इसको घटना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर ये f बढ़ रहा है तो p को कम होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उल्टा संबंध है ना, उल्टा होगा। p बढ़ रहा है तो f घटेगा, f बढ़ रहा है तो p घटेगा, इसमें ये संबंध है। तो इन पॉइंट को लिख लो, या मैं इनको मिटा के लिख देता हूँ, ताकि तुम लोग लिख लोगे तो अच्छे से पढ़ सकते हो उसको, कि P बढ़ रहा है तो F का मान क्या होगा, F बढ़ रहा है तो P का मान क्या होगा। अगर बराबर संबंध है उसमें और उल्टा संबंध है उसमें, दोनों में। आए समझ में। तो इनको मिटा के मैं लिख ही देता हूँ इनको। तो समझ, यहाँ पे देखो अगर P बढ़ रहा है तो F क्या होगा, बढ़ेगा ही। अगर गलती से भी f बढ़ गया तो p को भी बढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये तीर का निशान क्या दिखा रहा है कि p बढ़ रहा है और दोनों में बराबर का संबंध है, इसलिए f भी बढ़ रहा है। अगर f बढ़ रहा है तो p भी बढ़ रहा है, दोनों का बराबर संबंध है, इसलिए दोनों बराबर में रहेगा। दोनों किस में रहेगा, बराबर में। और यहाँ पे देखो p बराबर 1/f, इसका उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा। ये बराबर का संबंध है और इसमें उल्टा का संबंध है। समझ गया। तो इसमें क्या होगा, P जब बढ़ेगा तो F को घटना पड़ेगा। अगर F बढ़ रहा है तो क्या होगा, P को घटना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि फोकस जो है, जब भी फोकस बढ़ने लगता है तो क्षमता घटने लगता है। अब फोकस घटने लगता है तो क्षमता बढ़ने लगता है, ये याद रखना। लेंस में, लेंस की जब भी हम क्षमता निकालेंगे, अगर फोकस बढ़ रहा है तो क्षमता घटेगा, अगर फोकस घट रहा है तो क्षमता बढ़ेगा, ये याद रखना। इसलिए पॉइंट सबको हम लिख दिए, ताकि ये सब अच्छे से लिख लोगे और कभी भी इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। समझ गया। नहीं तो पहले ही हम ये सब बता दिए थे कि फोकस बढ़ेगा तो P को बढ़ना पड़ेगा बराबर में, और इसमें क्या होगा, फोकस बढ़ेगा तो P को घटना पड़ेगा उल्टा में। अब फिर भी इन भाषा को लिख दिए ताकि कॉपी पर उतारने के बाद इसको अच्छे से पढ़ोगे। समझ गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समझना, समझ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझ पाया तो छापने से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि हमको याद हो जाएगा, हम छाप लेते हैं। समझ गया। तो ये सब तुम लोग को पढ़ने के लिए, ताकि भाषा को समझो किस लिए ये सब लिखा जा रहा है। समझ गया। तो आगे बढ़ जाए, यानी याद रखना कि फोकस जब बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, और फोकस घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा। समझ गया कि नहीं। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसी पे क्षमता निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
चलो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन ले लिया हूँ, एक हो गया और 2 हो गया। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता ज्ञात करें। समझ गया? तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे दिया है F बराबर 25 सेंटीमीटर, तो सूत्र से सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर के फार्मूला बताए हैं कि 100 बटा में F होता है कि नहीं। तो यहाँ P बराबर क्या होगा, 100 बटा में 25, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, तो P बराबर हो गया 4। अब यहाँ याद रखना है ये फोकस किस में है, माइनस में है एक प्लस में, तो दिख रहा है कि प्लस में, तो ये ये जो क्षमता जो निकलेगा 4 डायोप्टर, ये भी होगा प्लस में, P भी होगा प्लस में। अगर F प्लस में है तो P भी प्लस में, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता। अब ये क्षमता मालूम हो गई तो इस तरह इसको भी निकाल लेंगे कि दिया है F बराबर 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी देखो प्लस में है तो इसकी क्षमता जो निकलेगा P बराबर वो भी प्लस में निकलेगा। सेंटीमीटर में इसलिए 100 बटा में 50, यहाँ काटेंगे तो यहाँ निकलेगा क्या, 2 डायोप्टर। ये कैसे निकलेगा, तो प्लस में निकलेगा। आए समझ में, यहाँ क्या निकला, प्लस में निकला है। तुम लोग बना लिया। अब यहाँ पे देखो P बराबर, इतना क्यों पीट रहा है रे, P बराबर F, P बराबर F। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर हम P को बढ़ाते, F को बढ़ाते तो P बढ़ता है, और जब P बढ़ता है तो F भी बढ़ता है, F बढ़ता है तो P बढ़ता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसको लिया है 25, पहले 25 सेंटीमीटर लिया तो ये हो गया प्लस में 4 डायोप्टर, हुआ कि नहीं। अब इसको बढ़ाया 50 कर दिया सेंटीमीटर, तो ये हो गया कितना, यानी कि बढ़ाएगा तो इधर भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। 25 किया तो ये 4 प्लस 4 डायोप्टर, और इसमें 50 कर दिया तो इधर क्या हुआ, प्लस में 2 डायोप्टर हो रहा है। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बताओ ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब F को बढ़ाते हैं तो P हमारा क्या होता है, घटने लगता है। F बढ़ रहा है ना, तो P क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, P यहाँ पे घट रहा है। अब यहाँ पे बताओ कि क्या होगा, F बढ़ेगा तो P घटेगा या P बढ़ेगा तो F घटेगा। हमने बता दिए हैं कि F बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, P बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। जल्दी बताओ। तो ये देखो, अब हम बताते हैं, इसमें देखो हम बताए हैं कि P बराबर F, तो दोनों में बराबर का संबंध है, तो बराबर का जब भी संबंध रहेगा तो P बढ़ेगा तो F को भी बढ़ना पड़ेगा, F को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर F बढ़ रहा है तो P को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर P बराबर 1/F है तो इसमें उल्टा संबंध होता है। इसमें कितना क्या संबंध होता है, उल्टा। और इसी फार्मूला को लेकर हम इस सवाल को बनाए हैं, ये सवाल को बनाए हैं कि नहीं। तो इन दोनों में उल्टा का संबंध, इसलिए यहाँ F बढ़ रहा है तो P घट रहा है। अगर इधर से हम देखें, इधर 4 डायोप्टर लिखते हैं, 2 डायोप्टर, इधर होता है 25, इधर होता है 50, यानी इधर घट रहा है, फिर इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे समझ में कि नहीं। यानी कि उल्टा के संबंध से हम जो है क्षमता निकाले हैं, और तब क्या हुआ, F बढ़ रहा है तो P घट रहा है, P बढ़ रहा है तो F घट रहा है। समझ गया। तो यहाँ पे पकड़ लिए हो ना कि कौन सा संबंध से ये निकल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे पकड़ में आ गया कि उल्टा के संबंध से बना है, और F जब बढ़ रहा है तो P घट रहा है, P बढ़ रहा है तो F घट रहा है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा हो गया उत्तल लेंस का जो सवाल था, उत्तल लेंस से था। उसके बाद देखेंगे अवतल लेंस से। अवतल लेंस से सवाल को देखेंगे, किसे देखेंगे, अवतल लेंस को। तो इन सबको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए यहाँ पे लिया था कि हमने बताए थे कि उल्टा संबंध में क्या होता है, P बढ़ता है तो F घटता है, F बढ़ता है तो P घटता है। तो वही यहाँ पे दर्शाने के लिए ये लिए थे। तो तुम लोग देख लिए हो।
तो अब चलते हैं अवतल लेंस में कुछ सवाल को लेके, उसके बाद हम प्रिज्म में चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ सवाल लेके अवतल लेंस को, इसको मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन ले लिया अवतल लेंस में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। क्या कह रहा है? क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है F बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है क्षमता के लिए, और उत्तल लेंस में धनात्मक। तो उत्तल लेंस के बारे में तो बता दिया है क्वेश्चन, तो इसमें भी F क्या है? ऋणात्मक है। हमने बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है, फोकस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। क्वेश्चन लिखा दिए हैं, तो वहाँ पे देख लेना, खाली जगह वाला क्वेश्चन भी लिखा है और इससे भी लिखा है कि कौन सी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होता है ना, वो क्या होता है? फोकस उसकी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे जब ये ऋणात्मक में है, F का मान माइनस में है, तो P भी माइनस में आएगा। तो P बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये सेंटीमीटर में है, तो 100 अब बटा में हो जाएगा -20। तो अब यहाँ पे जब हम काटेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि यहाँ क्या निकला? -5 डायोप्टर D, -5 डायोप्टर। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट दर्शा रहा हूँ। एक क्वेश्चन बता दिया, कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट ले रहा हूँ। मान के चलो कि अगर हम कह दे, यहाँ पे फार्मूला में हम क्या बताए थे कि P बराबर क्या होता है? सेंटीमीटर में रहता है तो 100 बटा में F है, और मीटर में रहता है तो 1 बटा F। ये मीटर में हो गया और ये सेंटीमीटर में। ये याद है ना? दोनों सेंटीमीटर में था तो इसलिए ऐसा लिखे हैं, मीटर में होता तो हम ऐसे लिखते। अब यहाँ पे देखो, हम F ले रहे हैं, इधर P निकाल रहे हैं। 20 सेंटीमीटर है तो कितना निकला है? -5 डायोप्टर निकला है कि नहीं? अगर मान के चलो हम 25 सेंटीमीटर कर दे, तो यहाँ अगर 25 कर दे, 25 तो 25 कितना? 4 हो जाएगा, -4 डायोप्टर। यहाँ हो जाएगा -4 डायोप्टर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 50 सेंटीमीटर कर देता हूँ तो यहाँ पे माइनस में हो जाता है क्या? 2 डायोप्टर। अगर मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस में 1 डायोप्टर होता है कि नहीं? तो अब समझ में आया कि P यहाँ पे क्या हो रहा है? P बढ़ रहा है, बट F बढ़ रहा है, और P क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है कि नहीं? P बढ़ रहा है, ये F बढ़ रहा है, तो ये घट रहा है। इसी को अगर इस साइड ले, यहाँ पे 1 ले तो क्या होगा? 1 2 3। इसको मैं इसको इस साइड ले आऊँ या इसको उल्टा दूँ तो ये क्या होगा? यहाँ पे उल्टा पड़ जाएगा। कैसे उल्टा पड़ जाएगा? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ले रहा हूँ 1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, तो इधर हो जाता है 100 सेंटीमीटर। होता है कि नहीं? मैं इधर ले लिया 2 डायोप्टर, तो इधर होता है 50 सेंटीमीटर। मैं इधर ले लिया हूँ 4 डायोप्टर, तो इधर होता है 25 सेंटीमीटर। मैं इधर 5 डायोप्टर ले लिया तो इधर हो रहा है क्या? 20 सेंटीमीटर। तो इधर क्या हो रहा है? इधर P बढ़ रहा है कि नहीं? तो इधर F क्या कर रहा है? F जो है ये घट रहा है। क्या कर रहा है? ये घट रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? P बढ़ रहा है तो F क्या हो रहा है? घट रहा है, और F बढ़ रहा है तो P घट रहा है, क्योंकि इन दोनों में इसमें उल्टा का संबंध है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 मीटर है, तो इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया है F बराबर 2 मीटर। अब ये लेंस कौन सा है? उत्तल है। उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है? धनात्मक। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अब तो P भी प्लस में निकलेगा। P बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर। अब इससे इसमें भाग पड़ेगा तो क्या निकलेगा? यानी P बराबर ये आ गया 0.2 डायोप्टर प्लस में निकला। इसकी क्षमता क्या निकला? 0.2 डायोप्टर। अब यहाँ पे तुम बढ़ाते जो 4 मीटर लो, 5 मीटर लो, 6 मीटर लो, इस तरह बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान के चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया F मीटर में, और ये भी निकल गया P। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि प्लस में हम 4 लेते हैं, 4 मीटर, तो इसकी क्षमता क्या निकलेगा?
जब यहाँ पे 2 लिए तो इसकी क्षमता, या 4 लेते हैं तो 1/4, तो ये 0.25 डायोप्टर होता है प्लस में। अगर हम प्लस में लेते हैं 5 मीटर तो इधर क्या हो जाता है 0.25 डायोप्टर। अगर इधर मान के चलो कि प्लस में हम 10 मीटर लेते हैं तो इधर क्या होता है प्लस में 1/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुमको कितना 0.01 डायोप्टर, 0.10 डायोप्टर ये आ जाएगा। यानी कि देख रहा है ना, इधर क्या हो रहा है, इधर देख रहे हैं हम तो नीचे बढ़ रहा है, तो इधर क्या हो रहा है घट रहा है। इसको इधर कर दे, इसको उधर कर दे, तो इधर P बढ़ेगा तो उधर F घटेगा। आगे समझ में। अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ये 2 है। एक उत्तल लेंस की क्षमता दिया है +4 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है P बराबर प्लस में 4 डायोप्टर, तो सूत्र से P बराबर क्या होता है 1/f मीटर में, और सेंटीमीटर के लिए P बराबर हो जाएगा 100/f। तो ये किस में है 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर किस में है, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लेंगे, कहाँ पे लेंगे यहाँ पे, इस फार्मूला के यहाँ पे लो कि P बराबर 100/बटा में, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा तुमको प्लस में 4 डायोप्टर, और यहाँ पे हो जाएगा F। यानी सूत्र तो यही है P बराबर 100/में F। अब यहाँ पे देखो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये क्रॉस इससे हो गया, ये क्रॉस इससे हो जाएगा कि नहीं। अब इधर हो गया प्लस में 4D बराबर में 100 प्लस 4D F बराबर 100। अब ये गुना में है इधर, तो F बराबर लिखेंगे 100/बटा में प्लस 4 डायोप्टर। अब यहाँ 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 आ रहा है, क्या आ रहा है 25। तो लेंस उत्तल है इसलिए प्लस में आया, यानी F क्या हुआ 25 सेंटीमीटर हो गया। F कितना निकला फोकस 25 सेंटीमीटर। अब इसको देखो, इसमें भी लिखेंगे दिया है P बराबर -5 डायोप्टर, समझ गया। तो हम लोग निकाले थे किसका, तो यहाँ पे देख लो, इसको भी इधर हम ले लेते, थोड़ा इस सवाल को यहाँ पे ले लेते। तो P बराबर हो जाता है फार्मूला 100/बटा में F। अब यहाँ P दिया है -5 डायोप्टर बराबर में हो जाएगा 100/बटा में F। अब इसके नीचे 1 लगा के गुना कर दो, तो -5D गुना F बराबर में 100 हो गया। अब हम क्या करते F इधर रख लेते, इसको उधर लेते, 100/बटा में -5, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा -20, यानी F बराबर -20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस आ गया -20 और इसका कितना आ गया +20। तो इस तरह कोई भी सवाल आए तुम लोग बना लोगे। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे प्रिज्म को, अगले वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा समय हो गया है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।